बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की इकॉनमी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और एंड पे चल के मार्केट वॉच आज का देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज क्या सूरत हाल रही है। तो एंड तक देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल मैंने आज पढ़ा है और उसमें से काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है कि पाकिस्तान यूजेस टेक टू बूस्ट टैक्स रेशो। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन इस खित्ते में सबसे कम है। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है, जो FBR का जो सिस्टम है, उसमें काफी सारे लूप होल्स हैं और इससे फायदा उठा के काफी सारे लोग टैक्स नहीं देते। और उस टैक्स रेशो को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट चाह रही है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। और उसमें जो सबसे बड़ा स्टेप है, मैं बजट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि हमाद अजहर ने जो एक विलिंगनेस शो की थी कि वो दिसंबर 2020 तक 6,616 पॉइंट ऑफ सेल्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ वेंडर्स के साथ लगाएंगे, जिनमें उनको टैक्स रिलीफ मिलेगा। जो GST देते हैं वो 14% से कम होकर वो 12% पे आ जाएगा। 2% का रिलीफ है अगर कोई पॉइंट ऑफ सेल लगाता है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी, क्योंकि खित्ते में सबसे कम टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की है। टैक्स टू GDP पाकिस्तान का 11% है, जो इमर्जिंग कंट्रीज में सबसे कम है और पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर है, क्योंकि इसकी कलेक्शन की वजह से, कम होने की वजह से पाकिस्तान को फॉरेन एड लेनी पड़ती है, IMF से मदद लेनी पड़ती है, वर्ल्ड बैंक से मदद लेनी पड़ती है, जिससे पाकिस्तान के कर्जे मजीद बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक स्टेप लेना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, टैक्स नेट में काफी सारे लोगों को लेके आना पड़ेगा। और इस जो बजट में जो रिफॉर्म्स डिस्कस की गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आने वाले दिनों में आपका FBR क्या करने जा रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पॉइंट ऑफ सेल का इन्होंने विलिंगनेस शो की है कि जो हमाद अजहर हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 2020 तक 6,616 पॉइंट ऑफ सेल लगाए जाएं। फिर उसके बाद जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 1 ट्रिलियन का ज्यादा रखा है जितना टैक्स कलेक्शन 1920 में हुआ है, यानी कि 2019 और 20 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 3.9 ट्रिलियन रुपीस का हुआ है। और उस टारगेट को बढ़ा के इन्होंने इस दफा 4.9 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा है। तो अचीवेबल है अगर इस तरह से गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स लेती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम हुई है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन काफी सारी कम हो चुकी है। दूसरा स्टेप जो इन्होंने कोशिश की है PTI गवर्नमेंट ने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि FBR ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर बने, अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करें, जो हेल्प करेगा इंडिविजुअल्स को और सैलरीड पर्सन्स को कि वो अपनी रिटर्न्स इजीली, क्योंकि यूजर फ्रेंडली इन्होंने एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की है। मैंने खुद उससे रिटर्न अपनी फाइल की है, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन PTI गवर्नमेंट ने बनाई है, FBR ने बनाई है। इस पे इनको क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर टैक्स फाइल नहीं किया और वो कन्वेंशनल वे, पुराने तरीके से अगर वो टैक्स फाइल करता है, तो आप लोग भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप लोगों को जरूर उससे फायदा होगा। और इन्होंने ये चैलेंज शो किया है कि इससे इन्होंने शो किया है कि 37% टैक्स रिटर्न्स जो फाइल हुई हैं वो बढ़ी हैं पिछले साल और मजीद बढ़ने के चांसेस है इस मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से। ये इन्होंने दो जो मेन चीजें थी कि एक पॉइंट ऑफ सेल और मोबाइल एप्लीकेशन, ये समझना आप लोगों को जरूरी था। और आप लोगों को पता है कि जो 50,000 पे शनाख्ती कार्ड की शर्त थी, इससे काफी सारा आप लोगों को पता है कि काफी सारा इशू बना था। शब्बर जैदी जो FBR के चेयरमैन बने थे, जो उन्होंने काफी सारी कोशिश की थी कि अपना टैक्स बेस बढ़ाया जाए। उसमें जो सबसे बड़ा स्टेप उन्होंने लिया था कि 50,000 की शॉपिंग के ऊपर CNSE की शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी थी। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा ईज किया है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था वेंडर्स के लिए भी, परचेजर्स के लिए भी। तो 1 लाख पे वो अपना एक शर्त लेके गए हैं कि शनाख्ती कार्ड की शर्त 1 लाख रुपीस की शॉपिंग पे चली गई है। फिर उसके बाद जो इन्होंने जो मजीद स्टेप्स लेने हैं अपने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, इन्होंने कोशिश की है कि स्मगलिंग को कम से कम किया जाए, क्योंकि स्मगलिंग की वजह से टैक्स रेवेन्यू काफी सारा कम होता है। पाकिस्तान से जब चीजें बाहर जाती हैं, स्मगल होती हैं, तो उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होती। तो उसकी हौसला शिकने के लिए काफी सारे स्टेप्स ले रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और उसमें जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इससे टैक्स कलेक्शन 19 अरब रुपए से बढ़ के 30 अरब रुपए बढ़ेगा, 19 से 30 अरब रुपए बढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा अगर ये स्मगलिंग पे कंट्रोल कर
کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں پہ بہت زیادہ کرپشن ہے اور پاکستان کے سسٹم ایسے نہیں ہے جو ان چیزوں کو پکڑ سکیں. اگر اس پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اچھے سٹیپس لیتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی. پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے, اگر آپ لوگ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں گے اس میں بھی یہ چیز مینشن ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں آنے سے پہلے, جب مارچ میں پاکستان میں کرونا وائرس آیا تھا, اس کے آنے سے پہلے 27% جو اندرونی یعنی کہ ڈومیسٹک ٹیکسز تھے وہ بڑے تھے. یہ اچیومنٹ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی. پھر اس کے بعد 7% جو ٹیکس کلیکشن بڑی تھی امپورٹس پہ پچھلے سال کے مقابلے میں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کی کہ کرونا وائرس کے, کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے تو ساری دنیا کی اکانومیز آپ لوگوں کو پتہ ہے افیکٹ ہوئی ہیں, ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کافی اچھا جا رہا تھا. یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بجٹ ویڈیو میں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ آرٹیکل ہے بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. یہ میں نے کیونکہ اس طرح سے آج اتنی زیادہ نیوز نہیں تھی اکانومی سے ریلیٹڈ, تو میں نے جو آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ پہلے ٹیکس کا ڈسکس کیا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں, کیونکہ ٹڈی کی وجہ سے, ٹڈی دل کی وجہ سے کافی سارا نقصان ہو رہا ہے فصلوں کو, اور الٹیمیٹلی امپیکٹ کر رہا ہے, یہ پاکستان کی اکانومی کو نیچے لے کے جا رہا ہے اور اس سے کافی سارا نقصان ہو رہا ہے. قید کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کافی ساری فصلیں اس سے نقصان میں گئی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ کرونا سے بڑا ایشو ہے جو امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو. اور اسی طرح سے یہ ٹڈی کے حملے چلتے رہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا لاس دے سکتا ہے اور کرونا وائرس سے بڑا لاس ہو سکتا ہے, اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس میں جو پاکستان کی جو منسٹری ہے, ریلیٹڈ منسٹری ہے نیشنل فوڈ کی, وہ انشور کر رہی ہے کہ یہ لاس کم سے کم ہو, اور اس میں ایڈ دی ہے ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایڈ دی ہے جو $350 ملین کی ایک امداد دی ہے ان دونوں نے, ان دونوں بینکس نے, جو ورلڈ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے دی ہے امداد. $200 ملین دے گا ورلڈ بینک ٹڈی دل کو ختم کرنے کے لیے, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا پاکستان کو $150 ملین. تو بہت بڑی اماؤنٹ آئے گی. تو آئی ہوپ کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کرے, کسانوں کو اس سے سبسڈی دے, آنے والے دنوں میں ان کا لاس کم سے کم ہو, اس پہ کنٹرول کیا جائے. اس کی جو میڈیسن ہے جو اس کو ختم کرتی ہے وہ زیادہ افیکٹو وے سے اگر کی جائے تو تاکہ پاکستان کی اکانومی کو اس سے کم نقصان ہو. پھر اس کے بعد جو مسئلے چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کی پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ پرائیویٹائزیشن پہ کافی سارا زور دینے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے کافی سارے ادارے لاس میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اوور آل اکانومی کو اس سے لاس ہو رہا ہے. تو جو پرائیویٹائزیشن جو کمیشن ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو پاکستان گورنمنٹ سے نکال کے پرائیویٹائز کیا جائے. ان میں اس سال کا ٹارگٹ ہے, جو اس فائنینشیل ایئر کا ٹارگٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کا پرائیویٹائز کرنے کے لیے, 2-3 ادارے ہیں, میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ایک یہ ادارہ ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. پھر اس کے بعد RLNG کے پلانٹس ہیں, 2 پلانٹس ہیں, ایک حویلی بہادر شاہ اور ایک ہے بلوکی. یہ 2 جو پلانٹس ہیں ان کو بھی بیچنے کا سوچ رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ. اس پہ ڈیو ڈیلیجنس ہو رہی ہے اور پاکستان گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جتنے بھی لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو پاکستان گورنمنٹ کے انڈر سے نکال کے پرائیویٹائز کیا جائے. پھر اس کے بعد جو آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ کوشش کرے گا جس میں جو پرائیویٹائز کرنے کے جس میں مین ادارے ہیں سروسز انٹرنیشنل ہوٹل, پھر اس کے بعد جناح کنونشنل سینٹر, پھر اس کے بعد فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ, پھر اس کے بعد HPFC ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ. یہ ادارے پاکستان کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کو پاکستان گورنمنٹ سے نکال کے پرائیویٹائز کیا جائے, جس سے پاکستان گورنمنٹ کو $100 ارب ملیں گے. ایک بڑی اماؤنٹ ہے جس سے پاکستان کی اکانومی اٹھانے ہو سکتی ہے اگر یہ سکسیسفلی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اگر امپلائز کی طرف سے رجسٹرز نہیں آتی, کیونکہ امپلائز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کریں, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لیے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے, کہ وہ کس طرح سے اس ایشو کو ہینڈل کرتی ہے. پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کیسا رہا ہے, آپ لوگوں میں سے اگر جو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج KSE 100 انڈیکس میں 298 پوائنٹس کا انکریز آیا ہے. اٹس مین کہ جو KSE 100 انڈیکس ہے وہ 33,700
337 पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप लोगों को पता है कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही थी। कोरोना वायरस की पैंडेमिक और जो लॉकडाउन इंक्रीज हो रहा है पाकिस्तान में, उसकी वजह से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन चल रही है, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट काफ़ी सारे डाउन हुए हैं। तो दूसरे तरफ आप लोगों को पता है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, उसकी वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट आता है ऑयल सेक्टर में। तो आज 357 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 146 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज आया और 190 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्रीज आया है। तो एक बड़ी फिगर है 190 के जिन कंपनीज के शेयर पे डिक्रीज आया है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कंफ्यूज इन्वेस्टर्स के साथ चल रही है। ऑल्दो आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते जा रहे थे और आज भी उन्होंने 402 मिलियन रुपए निकाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये शो करता है कि आप लोगों को कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, ज़्यादातर अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कंफ्यूज्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेलर, और आने वाले दिनों में भी स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा सकती है। और आज के जो टॉप परफॉर्मर हैं वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जिसने 120 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में मदद दी है। और ये फर्टिलाइजर सेक्टर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें पैकेज भी आया हुआ है और बजट में काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, इसकी वजह से ये फर्टिलाइजर सेक्टर ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद ऑयल सेक्टर है वो 64 पॉइंट्स ऊपर गया है। फिर उसके बाद पावर सेक्टर है, उसने कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली 33 पॉइंट्स ऊपर गया है। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आप लोगों को पता है हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, 25 पॉइंट्स ये भी ऊपर गया है। ऑटो सेक्टर 23 पॉइंट्स ऊपर गया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है जिसका इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो जल्दी से देखते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूं। ये आप लोगों को मार्केट एक्टिविटी में नजर आ रहा है कि 298 पॉइंट्स आज KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। और मार्केट समरी जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को दिखाता हूं, हर वीडियो में दिखाता हूं। तो आज भी देखते हैं जी ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो आप लोग देख सकते हैं ज्यादातर स्क्रिप्ट्स डाउन की तरफ हैं, क्योंकि लॉकडाउन इंक्रीज होता जा रहा है पाकिस्तान में और लाहौर के काफी सारे इलाकों में आने वाले दिनों में मजीद लग सकता है लॉकडाउन, और कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है अगेन, और मार्केट किस तरफ जाती है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि आज 190 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना शेयर प्राइस लूज किया है, और अभी अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। और आने वाले दिनों में कैसे होते हैं बहुत मुश्किल है कि स्टॉक एक्सचेंज अगले 1-2 वीक्स तक, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती कि पाकिस्तान के कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, तब तक ये स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा सकती है। तो मैं यही होप करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और आप लोगों को अगर फ़ायदा हुआ है और अच्छी लगी है वीडियो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।